Welcome back, Old Book Acad. Today we'll discuss another chapter in Business Studies, 11th class. Chapter name is Small Businesses, लघु व्यवसाय. So let's get started. एक व्यवसाय जिसका संचालन छोटे पैमाने पर किया जाता है, जिसमें कम पूंजी, कम श्रम और कम मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उसे छोटा या लघु व्यवसाय कहा जाता है. वस्तुओं का उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है. इसका प्रबंध एवं संचालन व्यवसाय के स्वामी द्वारा होता है. भारत में लघु व्यवसाय में ग्रामीण और लघु उद्यम में परंपरागत हैंडलूम, हस्तशिल्प, खादी एवं ग्रामीण उद्योग तथा आधुनिक लघु उद्योगों में लघु पैमाने के उद्योग व पावर लूम आदि शामिल हैं. तो यहाँ पे हमें समझाया गया है कि छोटे जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं. तो आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं उनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम श्रम लगता है. श्रम मतलब जो मजदूर वगैरह होते हैं उनकी बात करें, कम श्रम लगता है. मशीनरी वगैरह भी उनमें छोटी छोटी या कम यूज होती हैं का प्रयोग होता है, उसे हम छोटा या लघु व्यवसाय कहते हैं. और वस्तुओं का उत्पादन भी छोटे पैमाने पर ही होता है. जब हमारे पास श्रम भी कम है, मशीनरी भी छोटी या कम है, कम पूंजी, तो जाहिर सी बात है कि हम जो बिजनेस में उत्पादन करेंगे वो छोटे पैमाने पर ही कर पाएंगे. इसका प्रबंध संचालन व्यवसाय के स्वामी द्वारा. और क्या इसका जो प्रबंध संचालन या जो भी होता है वो सिर्फ एक ही पर्सन करता है, जो स्वामी होता है, जिसे हम प्रोपराइटर बोलते हैं, वही क्या करता है, सारा व्यवस्था करता है. अब भारत में लघु व्यवसाय में ग्रामीण लघु उद्यम में परंपरागत, मतलब जैसे हमारी बात करें, अगर भारत की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के उद्योग बहुत मिलते हैं. जैसे हैंडलूम हस्तशिल्प, हैंडलूम वगैरह, मतलब जो है हस्तशिल्प, जो हैंडलूम, जो सारी चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं. हस्तशिल्प हो गए जो बुनाई कताई वगैरह आती. खादी एवं ग्रामीण ये सारे जो उद्योग हो गए. तथा आधुनिक लघु उद्योग में लघु पैमाने के उद्योग व पावर लूम आदि शामिल हैं. ठीक है, तो ये आधुनिक उद्योग में हमारे जो है लघु पैमाने के उद्योग शामिल हैं. ठीक है, जिसमें पावर लूम वगैरह आदि आ जाते हैं. अब MSMED एक्ट 2006 के अनुसार यहाँ बताया गया लघु स्तरीय उपक्रम कर अभिप्राय उस उपक्रम से है. करें जो लघु स्तरीय उपक्रम है उसका अभिप्राय उस उपक्रम से है जहाँ प्लांट व मशीनरी में विनियोग 25 लाख रुपए से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो. क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो लघु स्तरीय उपक्रम है उनमें जो प्लांट मशीनरी को लगा करके 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो. मतलब 25 से तो अधिक हो सकता है लेकिन 5 करोड़ से अधिक ना हो. 5 करोड़ उसकी लास्ट लिमिट है. ये किसके अकॉर्डिंग? MSMED एक्ट 2006. स्मॉल बिजनेस की बात की जा रही है यहाँ पे. व्यवसाय के आकार का मापन करने के लिए कई मापदंडों का प्रयोग किया जाता है. तो व्यवसाय के जो मापन की बात कर रहे हैं तो कई मापदंडों का प्रयोग किया जाता है. जैसे व्यवसाय में लगे लोगों की संख्या, उसमें पूंजी, निवेश, उत्पादन की मात्रा, मूल्य, बिजली का उपभोग. भारत सरकार ने लघु व्यवसाय को परिभाषित करने के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश को आधार बनाते हुए इसे निम्न भागों में बांटा है. तो जैसे कि आपको ऊपर बताया गया कि 25 लाख से ऊपर और 5 करोड़ तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, जो हमारे किस में आ जाएगा MSMED जो है एक्ट 2006 के अनुसार बताया गया है. और इसमें हमें कि जो मापदंड वगैरह होते हैं व्यवसाय के वो क्या है, व्यवसाय में लगे लोगों की संख्या या उसमें पूंजी निवेश की मात्रा के अनुसार ही मापा जाता है. ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन. यहाँ पे किया गया है पूंजी सीमा और विशेषता के आधार पे उद्योग पर. लघु पैमाने के अगर उद्योग की बात करेंगे तो 1 करोड़ पूंजी सीमा जो उसकी 1 करोड़ है. विशेषताएं क्या होती है? विशिष्ट उत्पादों के लिए 5 करोड़ तक, मतलब कोई विशिष्ट उत्पाद है उनके लिए 5 करोड़ तक कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें 71 उत्पाद आते हैं. सहायक लघु उद्योग इकाई. सहायक लघु उद्योग इकाई आप समझ लीजिए क्या होती है, जो हमारे लघु उद्योग है उसके लिए ही वो उत्पादन करते हैं, उन्हें सहायक लघु उद्योग इकाई कहते हैं. इनकी भी 1 करोड़ ही है और अपनी मूल इकाई को 50% उत्पादन देती है. और इनका जो है 50% जो उत्पादन होगा वो अपने ही जो इनकी पेरेंटल कंपनी है उसे देना कंपलसरी होता है. ठीक है, निर्यात प्रधान इकाई. निर्यात प्रधान इकाई की अगर बात करें तो 1 करोड़ इसकी. 1 करोड़ निर्यात प्रधान में जो आयात निर्यात जो आप जानते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो वाली है ये. इसकी 1 करोड़ और अपने उत्पादन का 50% से अधिक निर्यात करती है. ये जो निर्यात प्रधान जो इकाई होगी
एक्सपोर्ट जो करेगी वो अपने उत्पादन का मतलब अपने प्रोडक्शन का 50% जो होगा क्या होगा से अधिक निर्यात करेगी, मतलब एक्सपोर्ट करेगी, और 25% माल घरेलू बाजार में बेच सकती है। ठीक है, तो वो 25% ही अपने क्या है घरेलू बाजार में बेच सकती है। ठीक है, अति लघु औद्योगिक इकाई करें, अति लघु औद्योगिक इकाई जो है हमारी 25 लाख तक, अति लघु औद्योगिक इकाई जो, अब मतलब और छोटी इकाई की बात करें, अति लघु, ये लघु था, ये अति लघु औद्योगिक इकाई 25 लाख, इसमें 25 लाख तक हम क्या कर सकते हैं, पूंजी निवेश कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश ना हो, इसमें क्या प्लांट मशीनरी सब लगा करके हमारी 25 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश नहीं होना चाहिए। महिला उद्यम, महिला उद्यम की अगर इसमें महिलाओं जो करती हैं काम, महिला या समूह वगैरह जैसे होते हैं, तो ऊपर में से कोई भी नहीं, ऊपर में से कोई भी नहीं, ऊपर में से कोई भी, ठीक है, स्वामित्व एवं प्रबंध महिलाओं द्वारा 51% से ज़्यादा पूंजी भी महिला की होगी। इसमें जो स्वामित्व होगा, प्रबंध होगा, सब मतलब जेंडर वाइज की बात हम कर सकते हैं कि इसमें महिलाओं का ही होगा 51% शेयर। ठीक है, पूंजी भी महिला की ही होनी चाहिए। सूक्ष्म व्यावसायिक उद्यम 1 लाख, अब सूक्ष्म मतलब अति मतलब छोटा हो गया, मतलब अति सूक्ष्म व्यवसाय जो है, तो कह रहे हैं 1 लाख, इसमें 1 लाख तक होना चाहिए। प्लांट एवं मशीनरी में 1 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश ना हो। इसमें प्लांट मशीनरी जो भी हमारी पूंजी बताई गई ना, वो सब मिलाकर के प्लांट मशीनरी आपकी सब मिलाकर के ही पूरी कीमत बताई जाती है। तो यहाँ पर भी हमारी क्या है, ये सारा सब इंक्लूड करके 1 लाख रुपए में ही होना चाहिए। ग्रामीण उद्योग की बात करेंगे तो बेस 50,000 प्रति श्रमिक, 50,000 प्रति श्रमिक होगा। ये उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं बिना पावर के, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग पूंजी निवेश का मापदंड नहीं, इसमें कुटीर उद्योग में पूंजी निवेश का मापदंड नहीं होता है। कुटीर उद्योग भी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज़्यादातर देखने मिलते थे, अब तो खैर इतने नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर श्रमिक परिवार के सदस्य होते हैं, कम पूंजी एवं मशीनों का प्रयोग होता है, मतलब इसमें जो श्रमिक होते हैं वो परिवार के सदस्य ही होंगे और कम पूंजी और मशीनों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म व्यावसायिक उद्यम तो 25 लाख, सूक्ष्म व्यावसायिक उद्यम में 25 लाख तक है। ठीक है, बाकी आप जानते हो इसमें भी हमारे इसी तरीके से काम होगा। भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में लघु उद्योग की भूमिका, भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में जो लघु उद्योग की भूमिका है वो हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। रोजगार, कृषि के बाद लघु उद्योग सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है। अगर कृषि के बाद हम रोजगार की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं लघु उद्योग जो होते हैं वही रोजगार उपलब्ध कराते हैं। भारत में 95% यूनिट लघु औद्योगिक इकाइयों की है। जो भारत में 95% जो यूनिट है वो लघु औद्योगिक इकाइयों की है। ये उपक्रम श्रम प्रधान होते हैं, ये उपक्रम जो होते हैं श्रम प्रधान होते हैं, मतलब इसमें श्रमिक ज़्यादा वर्ग ज़्यादा काम करते हैं, मशीनरी वगैरह कम होती है। और भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक भरपूर मात्रा में मिल जाते। उत्पादनों की विविधता, लघु स्तरीय उद्योगों द्वारा रेडीमेड गारमेंट, स्टेशनरी, साबुन, चमड़े की वस्तुएं, रबर व प्लास्टिक का सामान आदि बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो उत्पादनों की विविधता की अगर बात करें तो आप देखें रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, स्टेशनरी के कॉपी पेन वगैरह हो गई, साबुन, चमड़े की वस्तुएं, रबर, प्लास्टिक के प्रोडक्ट वगैरह हो गए, ये बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। निर्यात एक्सपोर्ट, भारत के कुल निर्यात का 45% भाग में 45% भाग लघु उद्योग का है। अगर हम भारत में उद्योग की बात करें तो 45% जो भाग रहता है वो लघु उद्योग का पार्टिसिपेट रहता है। ठीक है, इस जिसमें हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमें मतलब क्या करती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, उससे हमें इससे भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने में सहायता मिलती है। विदेशी मुद्रा जितनी ज़्यादा हमें प्राप्त होगी उतना हमारा क्या होगा, भुगतान संतुलन ज़्यादा संतुलित रहेगा। संतुलित क्षेत्रीय विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास की अगर बात करेंगे तो लघु स्तरीय उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। इनके लिए कोई भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं क्योंकि इनमें स्थानीय संसाधनों, कम पूंजी एवं साधन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है स्थानीय ही संसाधनों को से क्या है काम किया जाता है, कम पूंजी की जरूरत होती है एवं टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग इसमें बहुत ही साधारण या कम होता है, इसलिए इसे कहीं भी हम क्या है स्थापित कर सकते हैं। बड़े उद्योगों के पूरक, बड़े उद्योगों के पूरक की बात करें, लघु स्तरीय जितने भी उद्योग हैं बड़े उद्योग क्या करते हैं
पूरक होते हैं, जैसे उद्योग के विभिन्न प्रकार के उपकरण, टूल्स आदि की पूर्ति करते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें बनाकर क्या करते हैं, उन्हें ये प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बड़े उद्योग के पूरक कहलाते हैं। उत्पादन की कम लागत के लघु स्तरीय जो उद्योग में बने हुए माल की लागत कम आती है। ठीक है, लघु स्तरीय उद्योग में जो माल बनता है उसमें क्या लागत भी कम आती है, क्योंकि ये स्थानीय संसाधनों प्रयोग, एक तो ये केवल क्या है ह्यूमन फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब लेबर का इस्तेमाल करते हैं, कोई मशीनरी वगैरह टेक्नोलॉजी को बहुत कम यूज करते हैं। दूसरी बात, संसाधनों का कम से कम प्रयोग करते हैं ये, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी वगैरह होती है, और स्थानीय ही संसाधन इन्हें मिल पाते हैं, उन्हीं को ये प्रयोग करते हैं। अब शीघ्र निर्णय, संगठन का आकार छोटा होने के कारण ये शीघ्र एवं समय पर निर्णय ले सकते हैं, इन्हें अन्य लोगों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कोई भी चीज़ है जिसमें केवल एक ही की कमांड है, सिंगल व्यक्ति जैसे प्रोप्राइटर, तो वहाँ पे मतलब निर्णय बहुत ही क्विकली लिए जा सकते हैं। ठीक है, और छोटे बिजनेस में क्या है, जितना लंबा चौड़ा मैनेजमेंट वगैरह होता नहीं है, एक ही व्यक्ति होता है डिसीजन लेने वाला, तो आसानी से डिसीजन लिए जा सकते हैं। उद्यमशीलता का विकास, नौजवान युवक व महिलाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने के अवसर लघु उद्योगों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो उद्यमशीलता का विकास करें, नौजवान युवक जो होते हैं वह महिलाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या है, लघु उद्योगों द्वारा प्रदान किए गए जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी वगैरह ये लोन की सुविधा उपलब्ध कराती है, तो उन्हें क्या इसके अवसर प्राप्त होते हैं। ग्रामीण भारत में लघु उद्योग की भूमिका, अब जो ग्रामीण विलेज क्षेत्र जो है वहाँ पे इसकी भूमिका क्या रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना। लघु व कुटीर उद्योग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। लघु जो कुटीर उद्योग होते हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या कराते हैं, अवसर उपलब्ध कराते हैं युवा वगैरह को रोजगार करने का। आर्थिक दशा में सुधार, लघु पैमाने के उद्योगों द्वारा आय के विभिन्न स्रोत ग्रामीणों को प्राप्त होते हैं। और लघु पैमाने के जो उद्योग होते हैं आय के विभिन्न स्रोत ग्रामीण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके लिए इन्हें क्या है, किसी भी शहर वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हें अपने ही क्षेत्र में अपनी ही जगह पे क्या ये उद्योग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आर्थिक दशा में सुधार होता है और एवं ग्रामीण जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है, और ग्रामीण जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। प्रवास को रोकना, और जैसा अभी मैंने ऊपर से डिस्कस करा कि जब अपने ही क्षेत्र में उन्हें रोजगार वगैरह मिल जाएगा तो उन्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रामीण उद्योगों का विकास, ग्रामीण जनसंख्या के शहरी क्षेत्र में प्रवास रोकता है, क्योंकि उन्हें गांव में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है। स्थानीय संसाधनों का प्रयोग, लघु स्तरीय उद्योग अपने उत्पादन में स्थानीय संसाधनों जैसे कॉपर, लकड़ी, अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जो कि वैसे बिना उपयोग के रह जाते हैं या बहुत कम उपयोग हो पाता है इन प्राकृतिक स्थानीय संसाधनों का। अब स्थानीय जो संसाधन होते हैं, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कॉपर हो गया, जो अन्य संसाधन होते हैं वही वो प्रयोग करते हैं, जिनका वैसे उपयोग शायद ना हो पाए, लेकिन यहाँ पे वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उपयोग करते हैं। इसलिए ये जो स्थानीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका उपयोग भी हो पाता है। आय का समान वितरण, लघु स्तरीय उद्योग एवं कुटीर उद्योग राष्ट्रीय आय के समान वितरण में भी योगदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय शहर में रहने वाले कुछ उद्योगपतियों के हाथों में ही नहीं रह जाती। कह रहे हैं आय का समान वितरण भी हो पाता है, इससे लघु स्तरीय उद्योग ज्यादातर जो कुटीर उद्योग राष्ट्रीय आय के समान वितरण में योगदान करते हैं, क्योंकि गांव क्षेत्रों में क्या है, कुटीर उद्योग लघु स्तरीय उद्योग ज्यादातर किए जाते हैं। तो वो क्या है कि जो केवल शहरी क्षेत्र में ही जो उद्योगपति या उद्योग कर पाते थे, अब गांव में भी वो छोटे ही सही लेकिन उद्योग कर पाते हैं और अपना जीविका चला पाते हैं, औरों को भी रोजगार दे पाते हैं। तो आय का संतुलन बना रहता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, ये उपक्रम प्रायः उत्पादन के स्थानीय स्रोतों पर आधारित होते हैं। ये जो उपक्रम होते हैं ना, उत्पादन के स्थानीय स्रोतों पर आधारित होते हैं, जो स्थानीय स्रोत होंगे उन्हीं के आधार पे किए जा सकते हैं। इस प्रकार इनसे उद्योग एक ही स्थान पर केंद्रित ना होकर बिखर जाते हैं। इस प्रकार इनसे उद्योग एक ही स्थान पर ना केंद्रित होकर के बिखर जाते हैं। इससे संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव होता है। इस कारण क्या होता है ना कि ये छोटे छोटे उद्योग क्या एक ही तरीके उद्योग कई जगह पे लोग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या ये अलग अलग जगहों पे बिखर जाते हैं, और इससे क्या है संतुलित क्षेत्रीय विकास भी संभव हो पाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जब कर रहे होते हैं, अलग अलग जगहों कर रहे हैं, फिर आ जाता है हमारा स्थानीय कारीगरों को अवसर। स्थानीय कारीगरों को अवसर की अगर बात करें तो लघु व्यवसाय उन स्थानीय कारीगरों को अवसर प्रदान करने में सहायक होता है जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल है, परंतु अवसर के अभाव में उनका कौशल दुनिया के सामने नहीं आ पाता। अब जैसे स्थानीय जो कारीगर होते हैं, हो सकता है वो प्रोफेशनली ना मतलब हो, लेकिन प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस, या कह सकते हैं कि
सीख करके उन्होंने स्किल डेवलप कर लिया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उन्हें वहाँ अवसर ना मिलता है, तो यहाँ कुटीर उद्योगों में अवसर मिल जाता है, जिस कारण से क्या है वे अपनी जीविका चला पाते हैं और एक महारत हासिल कर लेते हैं, परंतु उस काम में, जिससे वहाँ पे बहुत एफिशिएंटली क्या है काम कर पाते हैं, परंतु अवसर के अभाव में उनका कौशल दुनिया के सामने, भाई वहाँ पे उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है, तो उनका कौशल जो दुनिया के सामने नहीं आ पा रहा, लेकिन वहाँ पे उन्हें उस चीज़ का फायदा मिल जाता है। लघु पैमाने के उद्योग की समस्याएं अब हम देखेंगे, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इसमें वो देखेंगे। हिंड्रेंसेस वित्त, लघु पैमाने के उद्योगों कार्यशील पूंजी की कमी का सामना करना पड़ता है, इन्हें बैंकों से उचित दर पर ऋण लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और लघु पैमाने के जो उद्योग होते हैं कार्यशील पूंजी उनमें क्या होती है, बहुत कम रहती है, इसलिए उन्हें इस चीज में परेशानी उठानी पड़ती है, और बैंकों से भी उन्हें क्या है जो ऋण है ऋण लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, क्योंकि जो लघु पैमाने के उद्योग करते हैं, हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, या उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती है, तो उन्हें ऋण बहुत महा मुश्किल से मिल पाता है। इसलिए क्या है, पूंजी भाई ज़्यादा वो नहीं जुटा पाते, जितनी उनकी अपनी होती है उसी से वो काम करते हैं, तो लघु पैमाने के उद्योग कार्यशील पूंजी की सबसे ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ता है, ठीक है, बैंकों से ऋण भी उन्हें उचित दर पर नहीं मिल पाते, ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद है कच्चा माल एवं बिजली, वित्त एवं भंडारण सुविधाओं के अभाव में, कह रहे वित्त एवं भंडारण सुविधाएं जो होती हैं हमारी गोडाउन वगैरह, लघु पैमाने के उद्योग कच्चा माल थोक मात्रा में खरीदने में असमर्थ होते हैं। सबसे पहली बात तो कि इतनी उनके पास कार्यशील पूंजी नहीं होती जो वो थोक मात्रा में खरीद सकें, ठीक है, तो उनका वही बस उतना ही पैसा है, उसी को वो क्या है घुमा रहे हैं। बिजली की कमी के अन्य कारण, और बिजली की कमी के भी कारण होते हैं जो संयंत्र की कुल क्षमता के उपयोग में बाधक बनता है। भाई बिजली चलेगी, अब काम बंद पड़ा अगर कोई मशीनरी वगैरह जो बिजली से चलती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए ना उनके पास भंडारण सुविधा होती है, भाई गोडाउन वगैरह बड़े बड़े। विपणन में कठिनाई, विपणन कोषों की कमी के कारण लघु पैमाने के उद्योग अपने उत्पादों के विज्ञापन और वितरण पर ज़्यादा रकम खर्च नहीं कर पाते, और भाई विज्ञापन तो बिल्कुल वो कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है, ये मध्यस्थों पर निर्भर होते हैं जो इनका शोषण करते हैं, तो ये मध्यस्थों पर जो ब्रोकर होते हैं ना वो उन पर निर्भर होते हैं, और वो इनका क्या करते हैं खूब शोषण करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इनकी ये कठिनाइयाँ इन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तकनीकी समस्या, आप जानते हो किसी भी व्यवसाय के लिए विपणन, जैसे हम मार्केटिंग कहते हैं, मार्केटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, जो ये नहीं कर पाते। तकनीकी समस्या आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं, पूंजी की कमी के कारण ये नई मशीन और तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाते। भाई पूंजी, नई तकनीक, मशीन, मतलब हर कुछ टाइम बाद क्या जी चीज़ चेंज होती हैं, चीज़ें अपडेट होती हैं, जो ये नहीं कर पाते हैं, क्यों, पूंजी की कमी की वजह से। पुरानी मशीनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनके उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, पुरानी मशीन का ही प्रयोग करते रहते हैं जब तक बिल्कुल वो ख़त्म नहीं हो जाती, इसलिए क्या इनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है, ये तकनीकी समस्या हो जाती है। प्रतियोगिता, ये उद्योग ना केवल बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता करते हैं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी प्रतियोगिता करते हैं। ये उद्योग जो होते हैं केवल बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता नहीं करते हैं, बल्कि बहुराष्ट्रीय जो मतलब बहुराष्ट्रीय का मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, एमएनसीज, उनसे भी प्रतियोगिता करते हैं। ये उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के कारण हो रहा है, ठीक है, तो ये किस कारण हो रहा है, उदारीकरण, भाई उदारीकरण लाइसेंसिंग में काफ़ी छूट दे दी गई, निजीकरण ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया गया, भूमंडलीकरण के कारण हो रहा है, ठीक है, कि अब ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अधीन रहते थे वो उन्हें प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा दे दिए। अन्य समस्याएं हैं प्रबंधकीय कुशलता की कमी, जो कि ग्रामीण इलाकों में पेशेवर की गैर उपलब्धता के कारण होते हैं। अब प्रबंधक वो कहाँ से रखेंगे जब उनके पास पूंजी नहीं है, खुद ही सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, तो प्रबंधक नहीं रख सकते, इसलिए पेशेवर की कमी, ठीक है। फिर उत्पादित माल की मांग की कमी, उत्पादित माल की मांग की कमी का मतलब है मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तुम भाई पता ही नहीं लग रहा है आप क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो मांग की कमी भी रहती है, या मांग है तो क्या नहीं कर पा रहे हैं कि उतनी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, कि वो माल उतनी स्पीड से या उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो सब पता ही आपको, टेक्निकल और जो उसका इशू रहता है। स्थानीय करों का भार, अब स्थानीय जो कर होते हैं उनका उन पर भार रहता है, भाई जितना वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते जितने उन पर ये कर वगैरह लग जाता है। श्रम संबंधी समस्याएं, जो कुशल एवं निपुण कारीगरों की गैर उपलब्धता के कारण होती हैं। श्रम संबंधी समस्याएं जो होती हैं, मतलब जो कुशल नहीं होंगे, जब कुशल नहीं होंगे तो वेस्टेज ज़्यादा होगी या टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, सारी चीज़ें तो कारीगरों के कारण, उपलब्धता के कारण होती है, ठीक है, तो श्रम संबंधी समस्या होती है। फिर निम्न है उत्पादन गुणवत्ता, निम्न उत्पादन गुणवत्ता, अब मशीनरी टेक्नोलॉजी या एक अच्छे कुशल कारीगर ना मिल पाना, इसके कारण उनके क्या उत्पादन की गुणवत्ता में भी कमी आती है। लघु पैमाने के उद्योग तथा
लघु व्यवसाय इकाइयों को प्राप्त सरकारी सहायता सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए जो उन्हें क्या है ग्रो करने के लिए सहायता दी? तो संस्थागत सहायताएं की अगर बात करें तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसे हम कहेंगे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, NSIC। इसकी स्थापना 1955 में लघु उद्योग की सहायता से तेजी से विकास के लिए भारत में की गई। अब ये हमारे यहाँ पे ठीक है क्या कहा गया है, जो हमारी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना 1955 में और लघु उद्योग की सहायता के लिए की गई थी, जिसमें तेजी से विकास के लिए की गई थी। उद्यमियों के सामने मुख्य बाधा मशीनरी एवं यंत्र खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी का अभाव था। जो उद्यमी थे उनके सामने जो बाधा थी सबसे ज़्यादा कि मशीनरी मुख्य मेन जो थी मशीनरी यंत्र खरीदने की पर्याप्त पूंजी का अभाव था। पूंजी की कमी के कारण ही अनेक नए उद्यमी अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते थे। उद्यमियों की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो हमारी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है की स्थापना की गई। अब ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लघु व्यवसाय के निष्पादन तथा साख श्रेणी परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग की नई योजनाएं लागू की। तो इनने क्या किया, जो हमारे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है इसने निम्न दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लघु व्यवसायों के निष्पादन तथा साख श्रेणी की नई योजना लागू की। क्या थी इसमें? हमारी परफॉर्मेंस क्रेडिट रेटिंग। साख श्रेणी की आवश्यकता के बारे में लघु उद्योगों को जानकारी देना। कि साख श्रेणी जो होती है उसकी आवश्यकता के बारे में लघु उद्योगों को जानकारी देना, मतलब नॉलेज कराना उन्हें। अच्छे वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए लघु व्यवसाय इकाइयों को प्रोत्साहित करना कि अच्छे वित्तीय रिकॉर्ड मतलब फाइनेंसिंग रिकॉर्ड बनाए रखना। भाई जो अगर लोन लिया तो उसकी क्या रिटर्न वापसी टाइम टू टाइम करना, मतलब वापसी तो करते हैं लेकिन टाइम टू टाइम नहीं कर पाते तो सिविल खराब होता है, इस कारण उन्हें आगे दिक्कत आती है लोन वगैरह लेने में। तो उन्हें वो बताया वित्तीय रिकॉर्ड कैसे आप अपना अच्छा कर सकते हैं। तो लघु व्यवसाय इकाइयों को प्रोत्साहित करना है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित। तो ये तो साख जो बनाने की थी बात, इसमें क्या हो गया कि साख श्रेणी की आवश्यकता के बारे में लघु उद्योग को बताया कि साख होती क्या। कि जैसे अगर बात करें, जैसे आप बैंक से लोन ले लेते हैं, जो आपके मतलब क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहे हैं या परफॉर्मेंस की बात करें, तो आपने लोन लिया और लोन लेने के बाद आपके हर 10 तारीख को बिल पे होता है। आप बिल तो पे कर रहे हो लेकिन कभी 15 कर दे रहे हो, कभी 20 कर दे रहे हो, तो आपकी हर बार ड्यू हो रही है, तो वो आपका बैड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम या टाइम से पहले आप कर रहे हो तो आपका क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग आपकी बना रहा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना। ठीक है, तो यही उन्हें बताया गया कैसे आप अपना रिकॉर्ड अच्छा कर सकते हो। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित। अब इसके जो मेन कार्य थे वो क्या थे? यह किराया क्रय पद्धति के आधार पर लघु उद्योग कच्चा माल मशीनों उपलब्ध कराते। किराया क्रय पद्धति मतलब हो गया किस्तों के आधार पर कच्चा माल वगैरह मशीनें वगैरह उपलब्ध कराते थे। ये लघु उद्योग के माल को निर्यात करता है। ये क्या है, लघु उद्योग के माल को क्या करता था, उन निर्यात करता था। भाई उनके माल को क्या जाकर मार्केट में बेचने का काम करता था। ये लघु उद्योगों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है। ये लघु उद्योगों को तकनीकी ज्ञान प्रदान, टेक्निकल जो नॉलेज है वो भी प्रदान करता है, वर्कशॉप वगैरह कराता होगा। नवीनतम तकनीकी प्राप्त करने में मदद करना, और नवीनतम न्यू से न्यू जो टेक्नोलॉजी आती है इन्हें प्राप्त करने में मदद करना। सलाहकार सेवाएं देना, मतलब एक सलाहकार सेवाएं गाइडिंग करना। पट्टे पर विभिन्न यंत्र उपलब्ध करना, पट्टे पर रॉय जो होते हैं पट्टे पर वो उन्हें उपलब्ध कराना कि इतने साल के लिए होता है ना पट्टा, आप सभी जानते हो 10, 20, 50 साल के लिए पट्टा हो जाता है। औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करना। तो ये इनके मुख्य कार्य थे इन्हें ग्रो करने के लिए। किसके थे? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के। फिर आ जाए जिला औद्योगिक केंद्र। जिला औद्योगिक केंद्र हमारा क्या है? DIC, जिसे हम बोल रहे हैं क्या है हमारा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर की अवधारणा 1977 के दौरान आई थी। कब? 1977 के दौरान आई इसकी जो अवधारणा आई, जब भारतीय सरकार ने 23 दिसंबर 1977 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर का मुख्य उद्देश्य सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। अब इसका क्या काम था? इसका मेन काम ये था, जब औद्योगिक नीति की घोषणा हुई कि जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उन्हें एक ही स्थान पर उपलब्ध करा दो, मतलब इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। ठीक, जो उद्यमी है। तो DIC की स्थापना के लिए, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो था की स्थापना के लिए आवश्यक वित्त संबंधित राज्य तथा केंद्रीय सरकार द्वारा बराबर उपलब्ध कराई जाती थी।
तो ये जो वित्त उपलब्ध कराया जाता था किस लिए, डिस्ट्रिक्ट स्मॉल जो सेंटर था, इंडस्ट्रियल सेंटर था, उसके लिए राज्य और सरकार से दोनों से बराबर बराबर मतलब 50-50% क्या है वित्त उपलब्ध कराया जाता था। अब जिला औद्योगिक के केंद्र के कार्य क्या क्या है, जिले में औद्योगिकरण के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। जो जिले में ये क्या है, केंद्र बिंदु, जो औद्योगिक केंद्र बिंदु उसके रूप में कार्य करेगा। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट व उद्यमियों की पहचान करना, ठीक है, क्या करेगा ये जो लघु स्तरीय औद्योगिक जो इकाइयों में स्थापना के लिए जो प्रोजेक्ट या उद्यमी जो होते हैं उनकी पहचान करेगा। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, और लघु स्तरीय जो औद्योगिक इकाइयों उन्हें स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता, और उन्हें देखो मार्केटिंग में भी यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। उद्यमी तथा जिले के अग्रणी बैंक के बीच संबंध स्थापित करना। अब जो उद्यमी है और जो जिले के अग्रणी जो बैंक है, ठीक है, उनके बीच क्या उनके संबंध स्थापित करना, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाना उन लोगों का। बिजली बोर्ड, जल आपूर्ति बोर्ड आदि से लाइसेंस लेने में उद्यमी की मदद करना। अब कोई किसी को बिजली की जरूरत है, किसी को पानी की जरूरत रहती है, तो उस चीज़ के लाइसेंस उन्हें उपलब्ध कराएं जिससे उन्हें कंटिन्यू वो चीज़ मिलती रहे। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को ऋण, कार्य, सैड, कच्चा माल उपलब्ध कराना। और लघु स्तरीय उद्योगों ने भाई अगर उनके पास जमीन नहीं है तो उन्हें वो सैड उपलब्ध कराना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तो इस चीज़ में भी उन्होंने हेल्प करी। शिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कीमों को लागू करना। जो शिक्षित बेरोजगार थे उन्हें क्या हुआ, सरकारी सहायता प्राप्त स्कीमों के तहत क्या है उन्हें फ़ायदा करना, भाई रोजगार या उन्हें क्या करना, रोजगार दिलाना, या फिर किसी अगर उनके पास कोई ऐसा आइडिया है तो फंडिंग मतलब फाइनेंस वगैरह करा करके उन्हें रोजगार सेट करवाना, ये सारा काम था। मशीनरी व कच्चा माल आयात के लिए उद्यमियों को सहायता प्रदान करना। अब मशीनरी हो गई, कच्चा माल उन्हें खरीदना है, मंगाना है कहीं से, तो उसके लिए उन्हें क्या उद्यमियों को फाइनेंसिंग सुविधा दी गई। अन्य पहाड़ी, पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सहायता। अब जो अन्य पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ सरकारी सहायता, तो जो पहाड़ी आप देखते पहाड़ वगैरह आप घूमने जाते हो, हिल्स वगैरह, तो वहाँ पे इतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं होती हैं, ठीक है, तो वहाँ ऐसी जगह पे सरकार ने क्या अब स्कीमें चलाएं। जैसे विद्युत आपूर्ति, कुछ राज्य इन क्षेत्रों को आधी दरों पर विद्युत आपूर्ति करते हैं, तो वहाँ विद्युत आपूर्ति क्या आधे रेटों पे विद्युत आपूर्ति की जाती थी। टैक्स छूट, इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर, अगर इन क्षेत्रों में आप उद्योग स्थापित करोगे तो 5 वर्ष तक टैक्स छूट मिल जाती है, मतलब कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा 5 साल। भूमि तथा जल, रियायती दरों पर भूमि की उपलब्धता व जल की आपूर्ति ना लाभ ना हानि के आधार, मतलब जो भूमि या जल की जो उन्हें उपलब्धता दी जाती थी वो ना लाभ ना हानि, मतलब वहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस के आधार पर उन्हें प्रोवाइड कराई जाती थी। सुरक्षात्मक उपाय, सरकार ने लघु स्तरीय उद्योगों के लिए 800 प्रकार के उत्पाद सुरक्षित रखे हैं तथा कच्चे माल व मशीनों की स्थापना में सहायता दी जाएगी। जो सुरक्षात्मक उपाय हैं, सरकार ने लघु स्तरीय उद्योग के लिए 800 प्रकार के उत्पाद सुरक्षित रखे हैं, ठीक है, 800 प्रकार के उद्योग हैं, लघु उद्योग जो आप कर सकते हैं, तथा कच्चे माल मशीनों की स्थापना में सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता क्या, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण में 10 से 15% क्या, पूंजीगत जो संपत्ति है उसके निर्माण में 10 से 15% तक का आर्थिक सहायता, ठीक है, पूंजीगत संपत्ति में 10 से 15% की आर्थिक सहायता दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। और रियायती दरों पर लोन, रियायती दरों पर मतलब मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या लोन प्राप्त आपको हो जाएगा। बिक्री कर, सभी संघ शासित प्रदेशों में लघु उद्योगों को बिक्री कर से मुक्त रखा गया, कि जो भी हमारे शासित संघ थे उनमें जो लघु उद्योग थे उन्हें बिक्री कर से मुक्त रखा गया, जबकि कुछ राज्यों में 5 वर्ष के लिए, मतलब कहीं पे तो बिल्कुल मुक्त कर दिया और कुछ जगहों पे 5 वर्ष के लिए रियायत दी गई। विपणन सहायता, सरकार ने इनकी विपणन समस्या को हल करने के लिए सूचनाओं में सुधार एवं सामान के विक्रय की गारंटी देने जैसा उपाय दिए। जो विपणन है उसमें क्या है, इन्होंने इनकी ये भी समस्याएं दूर की कि सूचनाएं भाई इनकी मार्केटिंग करना, ठीक है, और सूचनाओं में सुधार एवं सामान के विक्रय की गारंटी देना जैसे उपाय भी किए गए। चुंगी कर, ज़्यादातर राज्यों ने चुंगी कर खत्म कर इन उद्योगों की सहायता करने का प्रयास किया, मतलब ज़्यादातर राज्य थे उन्होंने इनके लिए चुंगी जो कर था वो खत्म कर दिया गया। इस तरीके से हेल्प की हर राज्य ने। मूल्य आधारित टैक्स जो था वैट या अन्य स्थानीय करों से भी कुछ समय के लिए छूट दी गई। जो मूल्य आधारित टैक्स था उनमें भी इन्हें कुछ समय तक छूट दे दी गई। तो फ्रेंड्स आज का हमारा यही चैप्टर था स्मॉल बिजनेसेस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपके ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जाने से पहले एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।